नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। बुरहानपुर जिले के गणपति नाका पुलिस ने 3 दिन के अंदर किए युवती के चर्चित अंधे कत्ल का पर्दाफाश। बदनामी के डर से मोहल्ले के ही आरोपियों द्वारा की गई थी युवती की हत्या। गणपति नाका पुलिस ने आज़ाद वार्ड में हुए युवती के जघन्य हत्याकांड का खुलासा 3 दिन के अंदर ही कर दिया है। आरोपियों द्वारा युवती पर गलत निगाह रखने की बात का खुलासा होने पर वाली बदनामी के डर से की गई हत्या। फरियादी हमीद साहब निवासी आज़ाद वार्ड द्वारा अपनी लड़की शाहीन बी पिता हमीद साहब निवासी आज़ाद वार्ड के दिनांक 11/11/2022 को शाम 6 बजे घर से लापता होने एवं तलाश के दौरान उसका शव जलालुद्दीन बाबा की दरगाह के अंदर मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक के शव एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रारंभिक निरीक्षण करने पर मृतका शाहीन बी की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में होने एवं उसके साथ किसी तरह की घटना की आशंका पर गणपति नाका पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 643/22 धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कहा बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार ने। बुरहानपुर से मुश्ताक भोपाली की रिपोर्ट। मतलब शाम को 6 बजे के बाद में शाहीन बी नाम की एक 15 वर्षीय युवती अपने घर से लापता हो गई थी। उसके बाद में उसके माता पिता जो है वो रात में 11 तारीख को ही रात में उसको जो है वो ढूंढने के लिए गए और लड़की नहीं मिली तो लगभग 12:30 बजे के आसपास में सुबह 6 बजे के आसपास में वो थाने पे भी आए और लड़की की लाश जो है वो 12 तारीख को सुबह 8 से 9 बजे के आसपास में जो घर के बाजू में ही एक दरगाह है वहाँ पर मिली। उसमें 302 का मामला कायम किया गया और कायम करके अभी पुलिस ने उसके अंदर 3 दिन के अंदर ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक शेख इशाक करके है, शेख इशाक और सत्तार पिता अब्दुल गफ़ार, ये 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहाँ पे वो मज़ार थी, जहाँ पे लड़की की लाश मिली थी, उसके बाजू में ही जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग में शेख इशाक करके जो लड़का था वो रहता था और सत्तार नाम का जो व्यक्ति है उसी बिल्डिंग के आगे की तरफ कोने पर रहता था। शेख इशाक और सत्तार ये 2 लोग ऐसे थे जहाँ पे लड़की काम करने के लिए जाती थी। उस दिन भी अहमदाबाद से ये लड़की वापस आई। एक्चुअली उसकी स्टोरी इस तरीके से है कि शेख इशाक और सत्तार इनके यहाँ पे लड़की जो है वो काम करने के लिए जाती थी और इन्होंने उसका फ़ायदा उठा के उसके साथ में कुछ संबंध 1-2 बार संबंध बनाए। ये 6 महीने पहले की बात है और उसके बाद में फिर अभी सत्तार जो है ये उसका रिश्ते में कोई चाचा वगैरह भी लगता है। तो इसकी शादी हो गई थी सत्तार की, ये 30 साल का है और इसकी शादी हुई थी। और दूसरा जो शेख इशाक है ये लड़का लगभग 24-25 साल का है, 22 साल का है और उसकी लड़की ने जब उसको बोला कि इसके बारे में जो है वो मैं अपने अम्मी अब्बू को बताऊंगी और मतलब वो उसके माता पिता को, शेख इशाक के माता पिता को भी बताने की बात कही और साथ में सत्तार को भी बोला कि मैं तेरी बीवी को बताऊंगी। जब ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होने लगी तो उसके बाद में उसने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी, इसको कहा कि तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगी। तो एक दिन पहले मतलब जुम्मे के दिन शुक्रवार को मतलब 11 तारीख को जब घटना हुआ है तो 10 तारीख को इन दोनों ने मिल के ये डिसाइड किया कि लड़की को मार देंगे। लड़की तब अहमदाबाद थी, अहमदाबाद से वो वापस आने वाली थी दूसरे दिन। फिर वो 11 तारीख को वापस आई। उसके बाद में फिर जो है वो इसको उन्होंने बुलाया काम से जब वो क्योंकि रूटीन में वो आती रहती थी वहाँ पे काम करने के लिए, तो वो घर में चली गई। एक घर में उसको जो है वो तीसरे मंजिल पे जो सबसे ऊपर का ऊपर की मकान है शेख इशाक का, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे लेके जाने के बाद में इन्होंने उसका जो है वो दुपट्टा था, दुपट्टे से गला घोट के मार दिया। ये लगभग 8 बजे के आसपास उन्होंने ये घटना कारित कर चुके थे। उसके बाद में फिर इन्होंने उसको लपेट के जो है वो जीना जो बोलते हैं उसके पास में रख दिया। रात में लगभग 3:30